हेलो दोस्तों। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, शक्ति विभाजन के रूप। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जो शक्ति विभाजन का विचार है वो इसके विरुद्ध ये कहता है कि राजनीतिक शक्तियों का विभाजन नहीं हो सकता। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place. और ये बहुत लंबे समय से ये विश्वास किया जाता है कि जो सरकार की सभी शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति में या व्यक्तियों के समूह में ही स्थित हो सकती हैं, एक स्थान पर। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. ये विचार किया जाता है, ये महसूस किया जाता है कि अगर शक्ति को विभाजित किया जाए या बिखेर दिया जाए तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि तुरंत निर्णय लिए जा सके और उनको लागू किया जा सके। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये राय बदली जब प्रजातंत्र आया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। और ये इसका जो मूल जो सिद्धांत है प्रजातंत्र का वो ये है कि जो सारी राजनीतिक शक्तियां हैं उनका स्रोत लोग हैं या जनता है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। प्रजातंत्र में लोग जो शासन करते हैं वो अपनी ही सरकार और संस्थाओं के माध्यम से करते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डिवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। एक प्रजातांत्रिक सरकार में जो अलग अलग समूह होते हैं उन सारी समूहों को जो उस समाज का हिस्सा होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है और उनकी राय ली जाती है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। और सबकी आवाज़ को जो आम नीतियां हैं उसमें लागू किया जाता है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो इसलिए जो प्रजातांत्रिक राजनीतिक शक्तियां हैं वो उनके नागरिकों में हर संभव तरीके से डिवाइड किया जाना चाहिए, बांटा जाना चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक प्रजातंत्रों में पार्ट शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। और ये जो पावर शेयरिंग है वो कई तरीके से हो सकता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव आर विल कम अक्रॉस। आइए हम देखते हैं जो कि आम व्यवस्थाएं हैं पावर शेयरिंग की और या जो जिसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट such as the legislature, executive and judiciary। पावर को शेयर किया जा सकता है या बांटा जा सकता है अलग अलग सरकार के अंगों में। वो क्या होते हैं? वो मुख्य 3 अंग हैं। लेजिस्लेचर जो आपका विधानसभा है या संसद है, एक्सिक्यूटिव जो कि मंत्रिमंडल है और जुडिशरी जो कि आपका न्याय व्यवस्था है। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers। और ये जानते हैं ये तीनों जो सरकार के अंग हैं ये एक बराबर के लेवल के होते हैं। इसमें कोई बड़ा नहीं होता, इसमें कोई छोटा नहीं होता और सभी सेम पावर को एक्सरसाइज करते हैं या समान शक्तियों का उपयोग करते हैं और एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। Such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power। और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो सरकार का हिस्सा है वो अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल या असीमित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। और प्रत्येक हिस्सा या प्रत्येक अंग एक दूसरे पर रोक टोक करते हैं। ठीक है। This result in a balanced power of among various institutions
और इससे वो जो तीनों इंस्टीट्यूशन है उनमें बैलेंस बना रहता है, उनमें संतुलन बना रहता है शक्ति का। Last year we studied that in a democracy, even though minister and government official exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र में मिनिस्टर या सरकार अनलिमिटेड पावर इस्तेमाल करती है, लेकिन या वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय केंद्रीय संसद के प्रति होती है या फिर राज्य के विधानसभाओं के प्रति उनकी जवाबदेही या जिम्मेदारी बनती है। सिमिलरली ऑल्दो जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, इसी तरीके से जैसे जज भी मंत्रिमंडल के द्वारा नियुक्त होते हैं, दे चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव आर लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, लेकिन वो भी मंत्रियों की कार्यप्रणाली या लेजिस्लेचर पर या फिर विधानसभा को देख सकते हैं, उसकी कार्यप्रणाली को देख सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, इस सिस्टम को या इस व्यवस्था को चेक एंड बैलेंस व्यवस्था कहा जाता है। पार्ट 2, पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, और पावर अलग अलग स्तर पर भी शेयर किया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। जैसे अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए, एक जो पूरे देश की जो सरकार होती है, पूरे देश की, वो और जिसमें कि प्रोविंशियल और क्षेत्रीय सरकारें भी होती हैं, सच ए, और इस तरीके की जो सरकार होती है या पूरे देश की, वो आमतौर पे उसे संघीय सरकार या फेडरल गवर्नमेंट हम कहते हैं। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, भारत में हम इसे केंद्रीय सरकार या संयुक्त सरकार कहते हैं। द गवर्नमेंट at the provincial or regional level are called by different names in different countries, और जो क्षेत्रीय या फिर स्टेट लेवल की जो सरकारें होती हैं उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, भारत में हम इसे राज्य सरकार कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, और ये व्यवस्था सारे देशों में लागू नहीं होती है या सभी नहीं अपनाए हैं। There are many countries where there are no provincial or state government, but in those countries like ours where there are different level are government, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कि क्षेत्रीय या राज्य स्तर की कोई सरकार है ही नहीं, और कुछ देश ऐसे हैं जिसमें, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स, लेकिन जैसे कि हमारे देश हैं उसमें अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट अलग अलग है, अलग अलग स्तर पर। और हमारा जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और हमारा जो संविधान है वो हर स्तर पर अलग स्तर की शक्तियां सरकार को दे देती है। दिस इज वॉट दे इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका, ऐसा ही बेल्जियम में हुआ लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ये संघीय व्यवस्था है शक्तियों की। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, और यही ये जो सिद्धांत है इसमें केंद्र से लेके राज्य स्तर पर, राज्य स्तर से फिर जिला स्तर पर, और जिला स्तर से फिर पंचायत स्तर पर शक्तियों का विभाजन उचित तरीके से होता है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकली डिवीजन ऑफ पावर, और ये जो ऊपर से लेके नीचे तक का जो शक्ति का विभाजन होता है इसे हम वर्टिकली जो है कि शक्ति का विभाजन करते हैं कि ऊपर से केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर जो जिला स्तर की सरकार होती है, फिर उसके बाद पंचायत स्तर की सरकार। We shall study these at some length in the next chapter. आइए हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए थैंक यू।